हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकी वेब में। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज अकाउंटेंसी एंड व्हाट इज जर्नल। ये दोनों के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे और इसके डिफिनेशन को भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमने ऑलरेडी तैयार किया है। तो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देखते हैं। इट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड reporting financial transactions of a business or organization. It provides vital information for decision making. अकाउंटेंसी जो होता है हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देता है और डिसीजन मेकिंग में सहायता करता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग जर्नल एंट्रीज। तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। The first step in the accounting cycle, a journal entry is a record of financial transactions in the accounting journal. It shows which accounts are debited and which are credited. तो इसमें हमें ये पता चलता है जर्नल एंट्री में कि किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है और किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट और डेबिट गोल्डन रूल्स के आधार पे होता है। जो गोल्डन रूल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है उसके आधार पर हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारा पहला वीडियो अकाउंटेंसी का आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमने ऑलरेडी बताया है कि गोल्डन रूल क्या है। तो पहला वीडियो वही है, वो आप देखेंगे तो आपको आसानी से जर्नल एंट्री समझ में आए। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं तो फाउंडेशन डेबिट एंड क्रेडिट रूल, बुनियादी बातें डेबिट और क्रेडिट के नियम। तो हमें डेबिट और क्रेडिट के नियम को समझना होगा ताकि हम प्रॉपर तरीके से जर्नल एंट्री कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट के दोनों रूल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीज एसेस्ट। जब एसेस्ट इंक्रीज करता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। इंक्रीज एक्सपेंसेस, जब एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तो उससे हम डेबिट करते हैं। डिक्रीज लायबिलिटीज, जब लायबिलिटीज डिक्रीज करती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। डिक्रीज रेवेन्यू, जब रेवेन्यूज डिक्रीज होगी तो हम उसे डेबिट करते हैं। अब यहाँ पे क्रेडिट देख सकते हैं, डिक्रीजेज एसेट्स तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज एक्सपेंसेस तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज लायबिलिटीज, इंक्रीज रेवेन्यू तो हम लोग इसे क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से यहाँ पे देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्नल एंट्री एग्जांपल है। यहाँ पे अपने कैश सेल किया, यहाँ पे कैश सेल है, सोल्ड गुड फॉर कैश 5000 रुपीज। अब यहाँ पे जब हमने 5000 का सेल किया तो आप देख सकते हैं कैश जो है एसेट है हमारा, और वो क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो जब कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे। जब एसेट इंक्रीज करता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। और सेल्स जो है वो हमारा रेवेन्यू है। तो जब रेवेन्यू इंक्रीज करता है, जब हम सेल करेंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था जर्नल एंट्री का। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं दूसरा स्लाइड गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रेडिट परचेज, उधार खरीद। तो हमने उधार खरीदा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर एक्स, यानी हमने एक्स से उधार माल खरीदा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज जो है वो हमारा एक्सपेंसेस है। जब हम परचेज करते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है तो वो खर्च है एक प्रकार का, तो एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसे डेबिट करेंगे। और सप्लायर एक्स है क्योंकि लायबिलिटी है, उसे पेमेंट करना है, तो वो इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सैलरी पेड, तो सैलरी हमारा क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी भी एक प्रकार का एक्सपेंसेस है। जब हम किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो वो एक प्रकार का व्यापार के लिए खर्च होता है। तो सैलरी एक्सपेंसेस इंक्रीज आप देख सकते हैं, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। और कैश बैंक, जब सैलरी देंगे तो कैश मेरा एसेट है, बैंक एसेट है, तो वहाँ से वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जो डिक्रीज होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे पूंजी का निवेश। ऑनर इंट्रोड्यूस्ड कैश एज अ कैपिटल 50,000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मालिक ने नगद को पूंजी के रूप में निवेश किया। तो 50,000 जो कैपिटल था वो नगद के रूप में निवेश किया व्यापार।
तो यहाँ पे कैश जो है एसेट है वो इंक्रीज कर रहा है। जब व्यापार में पैसा लगाएंगे तो व्यापार के लिए पैसा इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम डेबिट करेंगे। कैपिटल जो कि ऑनर सिक्योरिटी है तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे रेंट रिसीव, किराया प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास किराया प्राप्त हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है। कैश के फॉर्म में आएगा किराया, तो कैश क्या है, एसेट है, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, इसे डेबिट करेंगे। और रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो रेंट क्या है, रेवेन्यू है। जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। इस रूल के आधार पर हमने डेबिट और क्रेडिट को देखा यहाँ पे विद 5 एग्जाम्पल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल विकी वेब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।